नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर दिसंबर के महीने का राशिफल। धीरे धीरे ये साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। आखिरी महीने का राशिफल है, इसके बाद वार्षिक राशिफल भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने साथ दिया है, अपना प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नया साल आता है, मैं चाहता हूं कि वो आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, धन, संपदा, ज्ञान, प्रेम, शांति लेकर आए। इस कामना के साथ साथ मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूं कि देखिए, ज्योतिष वेदों की आँख कहा गया है, आई ऑफ वेदास कहा गया है। एक पार्ट है भारतीय संस्कृति का, फिलॉसफी का, भारतीय दर्शन का। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, सांख्य फिलॉसफी है, आपका मूर्ति पूजा, सगुण पूजा, भक्ति, ये सब चीज़ें, उसका एक पार्ट ज्योतिष है। पुराणों में ज्योतिष की चर्चा मिलती है। ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है। आई मतलब देखने की क्षमता देता है, पर उस पर चलने की जो क्षमता है, उसके लिए आपको पुराण, उपनिषद, गीता और जो महान लोग हुए, जैसे विवेकानंद हुए और भी बहुत लोग हुए हैं, उनको पढ़ना, उनकी बातों को जीवन में उतारना, कर्म पे चलना। हमारे जितने भी पद ईश्वर हुए हैं, जिन्होंने खुद ज्योतिष लिखा है, उन्होंने कर्म को प्रधानता दी है। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो। रामायण की ही बात है जब रावण मर चुका था, सब कुछ तब की बात है। तो उस समय की बात है कि रामचंद्र जी किसी से बात कर रहे थे, मैं भूल रहा हूँ क्या संवाद है, पर संवाद कुछ ऐसा है कि ये बातें कि रामचंद्र जी जंगल जाएंगे, दशरथ जी की जो अपना प्राण त्यागेंगे, वो अपने पुत्र के वियोग में त्यागेंगे। ये सब बातें जो हैं, जन्म के समय ही महर्षि ने उनको बता दी थी। महर्षि वशिष्ठ ने उनको बता दी थी, जो उनके गुरु थे, कुल गुरु थे। तो ऐसे में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पूछते हैं कि ये सब अगर बचपन से ही तय था, ये सब होना था, इस तरह की नियति थी, तो फिर आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े योगी महर्षि, जिन्होंने खुद रामायण और वशिष्ठ, आपने सुना होगा वशिष्ठ जी का जो ग्रंथ है वो बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ है, तो उसके बाद भी कुछ बदला क्यों नहीं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि डेस्टिनी क्या है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है क्या होगा। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने क्या किया। क्या तुम जो हुआ उसके बाद तुम्हें जो करना है, क्या तुम वो सही कर पाए जो तुम्हें करना चाहिए था? क्या तुम धर्म का पालन कर पाए? और ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी मैं यही बात करूँगा कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, और ज्योतिष सिर्फ आपको एक गाइडेंस देता है। वो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रास्ता दिखाता है, चलना आप ही को पड़ता है। और आप नहीं चलेंगे तो सिर्फ देखने भर से मंजिल नहीं मिलने वाली। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कर्म सिखाता है, चाहे वो हमारे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, बजरंगबली की तो बात ही कुछ और है। उनका तो पूरा जीवन ही कह सकते हैं निष्काम कर्मयोग की उदाहरण है। भगवान कृष्ण का जीवन भी इस चीज़ का उदाहरण है। तो इसी तरह से देखिए, हमारी कुंडली दिखती है। तो अगली साल को अगर वास्तव में आपको नई चीज़ें हासिल करनी है, जीवन में कहीं किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो पहले तो आपका एक सपना होना चाहिए, रियलिटी पे बेस, जो आप वास्तव में चाहते हो, किसी और की नकल करके नहीं। फिर उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, रिस्क तो लेना होगा, मेहनत तो करनी होगी। वो बोलते हैं ना कि जलकर ही सोना जो है कुंदन होता है। आप किसी भी तरह से समझ लीजिए, बीज जब जमीन में जाता है, जब खुद मिट जाता है, तब पौधे का जन्म होता है। तो ये तो ज़रूरी है, कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी हो और कुंडली चाहे कितनी भी बुरी हो, अगर आपने
ठान लिया और लगातार मेहनत कर रहे हैं, खास करके अगर अभी यंग हैं आप और सही रास्ते पे चल रहे हैं, देखिए कर्म का जो पहिया है वो चक्र होता है, जीवन चक्र होता है। आप जो भी कर्म करेंगे वो आप तक आना तो है ही, आज नहीं तो कल, उसे कोई आने से रोक नहीं सकता। अगर पिछले कर्म को नहीं रोक सकता तो इस कर्म को भी नहीं रोक सकता, ये भी सत्य है। तो इस तरह से देखिए आपकी दिखती है कुंडली, और लग्न में ही शुक्र बैठे हुए हैं मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर, जो कि 11 तारीख तक हैं। ऐसे में मालव्य नाम का जो महापुरुष योग है हर तरह की धन संपदा वैभव देने में समर्थ होता है। ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भौतिक सुख भरपूर मात्रा में मिलते हैं, चाहे वो गाड़ी का सुख हो, कपड़ों का सुख हो, अच्छे जो सुख भोग की चीज़ें हैं, म्यूजिक, आर्ट, इन सब में उनकी रुचि भी होती है और उनमें इस चीज़ की काबिलियत भी होती है। अगर जन्म पत्री में है तो, कुंडली में भी है तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में लाएगा, कंफर्ट लाएगा, ऐशो आराम भोग की चीज़ें लाएगा, अच्छे कपड़े, अच्छा म्यूजिक, अच्छा खाना आपके जीवन में किसी तरह से कुछ आरामदायक स्थितियों को यहाँ शुक्र लाने वाले हैं। शुक्र यहाँ पर अष्टम के स्वामी भी हैं, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आएंगे और कुछ बदलाव भी जीवन में आएंगे, पर मेनली जो है प्रथम भाव के जो शुक्र हैं वो अपनी ही राशि में बैठ के अच्छा योग बना रहे हैं, तो बहुत ही शुभ परिवर्तन है। शुक्र अपने इस महीने में स्वाति, विशाखा और अनुराधा 3 नक्षत्रों से होकर जाएंगे। स्वाति राहु का नक्षत्र है, विशाखा गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा यहाँ पर शनि का नक्षत्र है। तो आपको मैं बता दूं, जब कृष्ण मूर्ति पद्धति में लोग लेते हैं तो वो सीधा देखते हैं कि स्वाति नक्षत्र में है तो राहु जहाँ बैठे हैं उसका फल देंगे, या विशाखा में है तो गुरु के जो घर हैं उनका फल देंगे। पर महर्षि पाराशर कहते हैं कि बहुत सारी दशाएं हैं और उन दशाओं में इन ग्रहों के, इन नक्षत्रों के स्वामी बदल जाते हैं। मतलब कि नक्षत्रों के स्वामी से भी ज़्यादा इनकी डायटी, जो इनके देवता हैं, उसका महत्व है। जैसे कि शुक्र अगर स्वाति नक्षत्र में है तो आप शुरुआत के कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करेंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी होगी, आप कुछ करना चाहेंगे अपने आप। हालांकि आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी रहेगी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की, इस तरह से। और उसके बाद शुरुआत में ही 3 तारीख से ही विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, तो एक असमंजस, विशाखा मीन्स मतलब 2 शाखा, मतलब क्या करें क्या ना करें वाली सिचुएशन रहेगी थोड़ा सा। और गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के हिसाब से अगर हम भावों को देखें तो तीसरे और छठे भाव का यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं, आपने आर्ट, मीडिया, अगर आप उस क्षेत्र में हैं तो शुक्र उसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि वो इस चीज़ के कर्म अष्टधाता हैं। इसके साथ साथ चूँकि घर भी उनके तीसरा आ रहा है जो उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, तो उन चीज़ों के थ्रू आपको लाभ होने वाला है। और जो छठा भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आपका 14 तारीख को वो अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अनुराधा जो है शनि का नक्षत्र है। अनुराधा फ्रेंडशिप का नक्षत्र है, दोस्ती का नक्षत्र है, चीज़ों को बढ़ाता है, प्रेम सिखाता है। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, किसी से मिलने की, यहाँ पर मुलाकात की बात हो सकती है, किसी के रिश्ता नया जीवन में कोई आ सकता है। बहुत खूबसूरत समय है इस चीज़ के लिए, अगर किसी आपकी शुक्र की दशा महादशा है। इसके साथ साथ आपकी जो एजुकेशन है वो भी अच्छी रहेगी। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन में अच्छा करेंगे। ओवरऑल ये अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा इस बात में ना घुसें कि ये 5वें और छठे भाव का है तो छठे भाव का रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। ये भाव की बात बाद में आती है, सबसे पहले योगा आता है। योगा मतलब कि आपका ग्रह भले ही 10, 11, 9 सब अच्छे घर दिखा रहा हो, पर अगर आपका ग्रह किसी पाप कत्री योगा में है, राजयोग में है या नहीं है, केंद्र में कैसे घर हैं, कैसे ग्रह हैं, पहले आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी होगी, उसके बाद ये ग्रह। नहीं तो ये ग्रह जो हैं अच्छे रखे रह जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं रिजल्ट में। तो इस बात को आपने देखा होगा। तो अगर हम योगा की बात करें तो 6, 8, 12 में अगर हम देखते हैं तो मेनली जो ग्रह हैं वो दूसरे और तीसरे भाव में है, केंद्र में है। 3 ग्रह केंद्र में है आपके, और मंगल छठे भाव में है। छठे भाव में मंगल बुरे नहीं होते हैं, तो ओवरऑल अच्छा महीना रहने वाला है, कोई कुछ भी कहे। जहाँ तक गोचर का सवाल है, जहाँ तक
गोचर का सवाल है। अब इसके साथ आपकी जो जन्म कुंडली है वो उसका रोल यहाँ पे आ जाता है, और उससे भी ज़्यादा फिर आपका रोल आ जाता है कि आप परिस्थितियाँ तो कुंडली के अकॉर्डिंग आएंगी, पर आप उनको कैसे हैंडल करते हैं ये तो आपके हाथ में है ना। हाँ, अगर आपका चरित्र पिछले जन्म के संस्कारों के अनुसार थोड़ा गर्म स्वभाव का है, या फिर आप में ये है कि तय करना आपके लिए मुश्किल होता है, तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, दूसरे जो इनकी जो पति है या पत्नी है, प्रेमी है जो प्रेमिका है, उस पर बड़े आधारित होते हैं। अगर इनका रिलेशन में है और रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो इनके वर्क में प्रॉब्लम आने लगती है, नॉर्मली ऐसा होता है। पर अगर आप चाहें तो परिस्थिति जो आएगी उसके बाद जो आपका रिएक्शन होगा उसके बीच में एक समय होता है जहां आपकी फ्री विल काम करती है। अगर आप थोड़ा सा पॉज लें, समझें, सोचें और अपनी प्रवृत्ति को साइड में रखकर सही निर्णय लें जो सही है, तो धीरे धीरे आप अपने भाग्य को भी बदल देंगे और अपनी डेस्टिनी को भी बदल देंगे। और यही तरीका है, ये हमारे भारतीय योगियों ने इसके बारे में लिखा है, जिन्होंने ज्योतिष लिखी है उन्होंने ये भी लिखा है। तो आप इसको भी समझिए और उसके साथ रेमेडी कीजिए तो चलता है। अगर इसको छोड़ के आप सिर्फ रेमेडी करेंगे तो मुश्किल होगी। ये हमने शुक्र की बात की। इसके बाद देखिए बुध, सूर्य, केतु 3 ग्रह जो हैं वो द्वितीय भाव में हैं। इनमें से सूर्य और केतु पाप ग्रह हैं। बुध भी जब जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं, युवराज हैं। उन पर अपनी संगति का बहुत फर्क पड़ता है और आप पर भी पड़ता है, और इसलिए अपनी संगति बहुत अच्छी रखें। वैसे तो सभी पे पड़ता है, शर्त रख के कह सकता हूँ मैं, अगर कोई भी व्यक्ति 3 महीने निकम्मे, शराबी, इस तरह के लोगों के साथ रहे तो चांस है 90% लोग, जो नहीं पीता होगा तो पीने लगेगा, जो काम करने वाला हो तो निकम्मा हो जाएगा। तो अपना जो साथ है, अपनी जो कंपनी है, बहुत सोच समझ के चुने। कुछ चीज़ें तो आप नहीं बदल सकते, माता पिता, पर फ्रेंड्स आप चूज कर सकते हैं, किताबें आप चूज कर सकते हैं, कौन सा वीडियो आप देखते हैं, कौन सी पिक्चर आप देखते हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। और एक बार अच्छी चीज़ों में आप रम गए, उनकी आदत पड़ गई, तो फिर वो आपको खुद खींचने लगेंगी। और एक बार अगर बुरी चीज़ों में रम गए तो वो तो कुछ ज़्यादा ही खींचते हैं, उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छी चीज़ों में मेहनत ज़्यादा करनी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह जब कोई बगीचा है, उसमें अगर आपको गुलाब का फूल लगाना है, आम का पेड़ लगाना है, तो कितना मेहनत, सब कुछ देखना होगा, कब बारिश, कब बीज लगाना, कब पानी देना। और खरपतवार तो अपने आप उगती है और ऐसी उगती है कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे जीवन में भी है कि अच्छी जो सोच अगर आप आज बोएंगे तो कल एक अच्छी आदत पड़ेगी, कल अगर एक अच्छी आदत पड़ेगी तो परसों एक अच्छा कैरेक्टर बनेगा। अगर आपका एक अच्छा कैरेक्टर बनेगा, अच्छा चरित्र बनेगा, तो आपके सौभाग्य को, भाग्य को उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अच्छा कैरेक्टर तो स्वयं ईश्वर है, ईश्वरीय गुण है, तो उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो याद रखिए इस बात को कि अच्छी अच्छी चीज़ों को विकसित करना है, खुद को डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, और ग्रह फिर आपका साथ देंगे ही। ग्रह तो आपका साथ देने के लिए फिर खड़े हैं, जो अपना साथ देता है उसको स्वयं ईश्वर साथ देते हैं। अब देखिए, वैसे देखा जाए अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सूर्य, बुध और केतु अगर आपके हैं और इस पर किसी राहु की दृष्टि है, इसके साथ साथ किसी शुभ ग्रह की खास दृष्टि नहीं है, और ये स्कॉर्पियो राशि है, तो एक तो यह मन ना थोड़ा सा भटकाव में रहेगा, मन का जो झुकाव रहेगा छुपी हुई चीज़ों को जानने में रहेगा, और बुद्धि जो होगी वो थोड़ी सी भ्रमित रह सकती है। पर चूंकि ये धन भाव है, चूंकि ये धन भाव है और एकादश भाव के स्वामी यहाँ पर सूर्य हैं। बुध की बात करें तो वो भी भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12th भाव के स्वामी भी हैं। तो एकादश भाव का स्वामी और 9th भाव का स्वामी अगर उसमें आता, धन तो आएगा, कहीं से पैसा तो आएगा, धन संपदा मिलने का चांस आता है, पर मेंटली थोड़ा सा यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। किसी कारण से वाणी थोड़ी सी रुद्ध कुरुद्ध हो सकती है, परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब हो सकता है कि आप खुश हों कि पैसा तो आएगा, और थोड़ा बहुत खटपट हो जाए तो वो क्या है, पर रियलिटी उल्टी है। समय पैसे से कहीं ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, रिश्ते भी पैसे से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा आता है चला जाता है, समय आप 1 मिनट भी वापस ला नहीं सकते। रिश्तों का भी यही हाल है। आप अगर अच्छे दोस्त नहीं खरीद सकते, अब पैसे हो जाएंगे तो आपसे जुड़ तो लोग जाएंगे, पर वो जो रिश्ते जो रियल होते हैं वो पैसा नहीं खरीद सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके बाद हम सूर्य शुक्र और बुध की अगर दृष्टियां देखें तो अष्टम भाव पे दृष्टि आ रही है। हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने ससुराल, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी जो सास ससुर हैं उनसे थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। ये सिचुएशन मेनली जो है आपकी 15 तारीख के आसपास तक रहेगी, क्योंकि सूर्य 15 तारीख को 16 तारीख को 15 तारीख को बदल जाएंगे, यहाँ पर धनु में आ जाएंगे। बुध 17 तारीख को, 2 दिन बाद ही। तो हम ऐसा आसपास ले सकते हैं कि 15 तारीख तक ऐसी सिचुएशन है। 15 तारीख के बाद थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और यात्राएं काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं होने का चांसेस है और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आपके जो शत्रु हैं वो भी परास्त होंगे 15 तारीख के बाद। अगर हम सूर्य और बुध के नक्षत्रों की बात करें तो सूर्य अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वा आषाढ़ा, बुध अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वा आषाढ़ा इन नक्षत्रों से गुजरेंगे। अनुराधा मतलब दोस्ती और अनुराधा लगभग स्टार्टिंग में ही है, 9 तारीख तक ही है। यहाँ पर भी तो शुरू में ही है, उसका कुछ खास शुरुआत में आपकी किससे फ्रेंडशिप हो सकती है, महीने की शुरुआत में ही आपकी किससे मुलाकात हो सकती है। उसके बाद ज्येष्ठा जो है वो करीब आधे महीने तक है। ज्येष्ठा इंद्र का रूप है युद्ध के वक्त। ज्येष्ठा में व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल फील करता है, अपनों के प्रति रक्षा होती है पर दूसरों के प्रति जेलसी होती है। तो ऐसे में जेलसी के कारण गलत निर्णय हो सकते हैं, जो कि यहाँ से दिख भी रहे हैं थोड़ा सा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 15 के बाद पूर्व आषाढ़ा आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप हिम्मत करेंगे। बस यहाँ पर अपने फोकस को बनाए रखना है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो आदमी को ये लगता है कि ये भी कर लूँ और आसपास जो उसकी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है, जो मेन काम है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जा पाता। तो फोकस एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो रहेगी पर एनर्जी को फोकस करना है। उसका तरीका क्या है? तरीका यही है कि अच्छे विचार आपके जीवन में आए, अच्छे संस्कार आपके जीवन में आए। आप लोगों की चर्चा ना करें, आप अच्छे विचारों की, अच्छे आइडियाज़ की चर्चा करें। आइडिया नहीं तो कम से कम इवेंट की चर्चा करें। ये कहावत भी है कि पुअर माइंड कहिए, चीप माइंड कहिए, वो दे टॉक अबाउट द पर्सन पीपुल्स, मतलब वो बैठ के दूसरों की बुराइयां या दूसरों को के बारे में करते हैं, व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो मिडिल बीच के जो लोग होते हैं वो किसी इवेंट, कोई प्रोग्राम वहाँ कैसा है उसकी, और जो उच्च कोटि के होते हैं उसको वो विचारों की चर्चा करते हैं। एक बड़ा विजन होता है उनका, और ये सिर्फ आदत ही उनको बड़ा बना देती है। ऐसा नहीं कि उनमें बुद्धि कमज़ोर है, इसमें बुद्धि ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। नज़रिया अलग है देखने का। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड को बदलिए, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। अब जादू की तरह नहीं बदलेगी पर बदलेगी ज़रूर, ऐसा मैं कहता हूँ। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्होंने ये ज़िंदगी देखी है महान लोगों की। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उनको अपना दोस्त बनाइए। और ज़िंदगी अगर नहीं बदले तो मेरा नाम बदल सकते हैं आप, पर ये हो ही नहीं सकता। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भी तो बहुत कम लोग उसको फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेंगे वो तो आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने सूर्य बुध की बात कर ली, गुरु और शनि की बात करें तो गुरु शनि देखिए चतुर्थ भाव में घर गाड़ी बंगला खरीदने का जबरदस्त योग बना हुआ है, प्रमोशन का जबरदस्त योग बना हुआ है। आपके पिता का भी प्रमोशन हो सकता है, धन संपदा आने का भी यहाँ पे अच्छा योग बना हुआ है। थोड़ा सा जो स्पाउस है उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपकी जो पति है या पत्नी है उनकी थोड़ी सी हेल्थ का गड़बड़ हो सकती है, जरूरी नहीं है अगर उनकी मंगल की दशा वगैरह है तो। अदरवाइज यहाँ पे गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि दशम भाव पर आपके जो कैरियर है कुछ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब ये बड़ा बदलाव होगा पॉजिटिविटी के लिए, पर फिलहाल आपको नेगेटिव लग सकता है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में यहाँ पर बैठकर, हालांकि शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, पर इसको शनि की ढैया भी बोलते हैं। तो जब ढैया होती है, नॉर्मली शनि इन
इम्तिहान लेते हैं। क्या बोलते हैं? इम्तिहान लेते हैं। वो गाना है ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो सनी भी इम्तिहान लेते हैं, वो भी दबा के, मतलब देखना चाहते हैं पूरा एकदम ऐसा आपको करेंगे, सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा अब पता नहीं क्या होगा, मतलब अब तो मामला गया, अब तो सब कुछ खत्म हो सकता है, इस तरह का। पर आपको हार नहीं माननी है, ईश्वर पे विश्वास रखना ही है, जो भी स्थिति हो उसमें पॉजिटिव रहना ही है, और जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक तो चलना ही है, और आगे का रास्ता वहाँ से ज़रूर निकलेगा। ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी, क्योंकि गुरु साथ में है। पर चूंकि ढैया है तो हाँ, एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको ऐसा लगे कि चीज़ें बहुत सही से नहीं जा रही, पर इन द एंड वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, उससे अच्छा ही होगा। और इसे जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे हाँ। पर देखिए, इंतजार करने से नहीं होगा, कर्म करने से होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर्म आपको करना है, तब तो मुसीबत है, क्योंकि कर्म की परिभाषा और धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है। इसका मतलब बैठिए, सोचिए, 1 घंटा मेडिटेशन में बैठिए रोज, फिर ध्यान कीजिए, समझिए कि कहाँ क्या, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे जीवन का सही में उद्देश्य है। किसी की कॉपी में तो नहीं कर रहा, कहीं फंस तो नहीं गया, कहीं उस रास्ते पर तो नहीं हो जो मेरा रास्ता ही नहीं है। अपना रास्ता चुनिए, उसके बाद फिर जितनी भी मुसीबत है उनसे डरना नहीं है, 2 हाथ कीजिए, आगे बढ़िए। तरक्की, मेहनत आपको, देखिए मेहनत तो करनी होगी, तरक्की तभी मिलेगी। कई बार बहुत इंतजार करना पड़ता है, जो हार नहीं मानते जीत उसी की होती है। आप चाहे ज्योतिष की बात करें, चाहे वेद पुराण की बात करें, या मॉडर्न थिंकिंग की बात करें, बात एक ही बात पर आती है कि कर्म तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी, हार नहीं माननी होगी, पॉजिटिव तो रहना होगा, और निराशा का कोई नाम, आपकी निराशा नाम का शब्द, असंभव नाम का शब्द आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर अधिकार नहीं है। तो उसके बारे में सोच के दिमाग खराब नहीं करें। आपका जो कर्तव्य है उसको क्या आपने पूरा किया है, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, खुद के प्रति भी एक कर्तव्य होता है, उसको भी समझिएगा। तो फिर आप उससे तो शुरुआत ही होती है। तो यहाँ से देखिए, शनि की अगर बात करें तो 1, 2, 3 मंगल पे दृष्टि आ रही है। मंगल 6ठे भाव में, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। शनि की दृष्टि भी 6ठे भाव पर रोग ऋण शत्रु का विनाश करती है, पर ऐसे में कर्जा नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा कर्म करने से रोकने की कोशिश करेंगे मंगल की, हाँ भाई अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। मंगल पर शनि की दृष्टि, कल कर लेंगे, इस तरह की आज करे सो कल कर, वो वाली बात थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, पर आपको उनकी सुननी नहीं है, मन की नहीं सुननी है। शनि और कोई भी ग्रह आपके मन को ही कंट्रोल करते हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। धोखा तो हमेशा खूबसूरत ही होता है। तो वो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप आलस्य में आ जाते हैं कि कल कर लें। वो कल के चक्कर में फिर टाइम बहुत निकल जाता है। तो उस बात का ध्यान रखिए। मिनिमम अगर कुछ नहीं तो अपना हेल्थ की एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, प्लान बनाइए, उसको लिखिए, उसको फॉलो कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, कोई लैंग्वेज सीखिए, कुछ ना कुछ डेवलप होते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। रियल एस्टेट वगैरह उससे लाभ हो सकता है, घर गाड़ी बंगला खरीदने का यहाँ पे अच्छा योग बना हुआ है। इसकी दशम दृष्टि की, हम दोनों की दशम दृष्टि की बात कर चुके हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि की बात कर चुके हैं। दशम दृष्टि लग्न पर आ रही। चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे से होंगी, शनह होंगी, क्योंकि ये तो ढैया है ही, पर होंगी और थोड़ा सा मेहनत करा के होंगी। थोड़ा सा बॉस के साथ, टीचर्स के साथ, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कोई उनको कुछ बात कहे तो पलट के सीधा जवाब ना दें, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर है इसलिए। हालांकि गुरु शनि की दृष्टि आपका कोई बहुत अच्छा प्रमोशन और उच्च पद प्राप्ति के भी बहुत उम्मीदें हैं, पर ये तब हो पाएगा अगर आपकी खुद की कुंडली में गुरु शनि शुभ हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, अष्टक वर्गा में उनके यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स हैं तब। इसके बाद हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर दशम पर, जिसकी हम बात कर चुके हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ख्याति इस सब में। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ेगी और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, आपका जो ध्यान है वो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, सेक्स, लाइफ आफ्टर मैरिज, सीक्रेट्स, डिटेक्टिवनेस,
छुपी हुई चीज़ों को जानना, छुपी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट, जो चीज़ें दिखती नहीं है उनको जानने में इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों में आ सकता है। इसके साथ साथ विदेशी जो चीज़ें हैं उनको समझने में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। बाहर यात्रा या बाहरी चीज़ों को जानने में भी आपका, क्योंकि यहाँ राहु है तो राहु को बढ़ाने वाले हैं यहाँ से। वाणी का खास ख्याल रखिएगा, भाषा को थोड़ा सा कड़वा कर सकते हैं यहाँ से, हो सकती है भाषा, क्योंकि देखिए गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है यहाँ पर। जो भी है वाणी के लिए आपको खासा ध्यान रखना है। और गुरु की जो दृष्टि आपकी 12 में भाव पर है तो खर्चा बढ़ेगा, कहीं से खर्चा आ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। अच्छी चीज़ों पे खर्चा कराएंगे गुरु, कुछ पुण्य के काम पर खर्चा कराएंगे। ऐसे में आप किसी को धन दान वगैरह दें, बिल्कुल दें, पर उतना ही दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देते हैं तो हो सकता है उसे वापस करने में दिक्कत हो। गुरु यहाँ पर आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और 3य भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव के और 3य भाव का स्वामी 4th भाव में आया हुआ है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी प्राइवेट होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिलने वाले नहीं हैं इस समय में, अपने ही लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ इस बात को दिखाता है आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ कर सकता है, इस बात की भी यहाँ पे संभावना है। मतलब वो बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके ही ग्रुप में, आपकी ही कंपनी में, आपके ही काम में वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको पसंद नहीं करता हो, पीछे पीछे, जिसको बोलते हैं कि पीछे पीछे जो पॉलिटिक्स होती है, उस चीज़ का चांसेस है इस महीने काफ़ी। इसके बाद अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके 2य भाव, सप्तम के स्वामी है और 2य भाव के स्वामी है। 6ठे भाव में आए हुए हैं, तो एक तो पत्नी का ख्याल, पति का ख्याल, प्रेमी का ख्याल, प्रेयसी का ख्याल, उनकी जो तबीयत है उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और धन का थोड़ा संभल के उपयोग कीजिएगा, और किसी को बहुत ज़्यादा पैसा देना नहीं है। ऐसे में कर्ज वगैरह अगर लेते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ध्यान से लीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लें। ऐसे में मंगलवार के दिन तो कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है 9वां भाव, भाग्य भाव पर, पिता के भाव पर, लॉ के भाव पर, फिलोसफी के भाव पर पड़ रही है। 9वां की ये जो दृष्टि है, पिता से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बॉस से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और धर्म के प्रति आपका जो नज़रिया होगा काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी सॉलिड आपकी ओपिनियन होगी। तो अपनी ओपिनियन को थोड़ा सा डेलिकेट करें, क्योंकि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई ये कहता है हाँ ऐसा ही है, तो फिर तो ऐसा है ही नहीं। बुद्धिमान जो लोग होते हैं, जितना ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति का, उतना वो समझ पाता है कि कितना कम मैं जानता हूँ। इस ब्रह्मांड में जो इतना ज्ञान है उसका थोड़ा सा मुझे पता है। और जो लोग कहते हैं मेरे को सब पता है, ये है वो है, तो एक्चुअली उन्हें कुछ पता होता नहीं है। इस बात को समझिए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आपको आभास होता है कि हम बहुत कम समझ पाए हैं, अभी तो बहुत बाकी है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है 12वें भाव पर, नींद में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, सोने में थोड़ी नींद जल्दी खुल सकती है, सोने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और किसी रिश्ते की शुरुआत में ही लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, जल्दबाजी की वजह से कुछ, जैसे किसी आपको कोई लड़का पसंद आ गया, लड़की पसंद आई, जल्दबाजी की वजह से कुछ रिश्ते में कह सकते हैं कि शुरुआत होने में ही थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, धैर्य रखें, मर्यादा रखें, कामनाओं पर नियंत्रण रखें। एक जिस तरह अपने आप को रेस्पेक्ट करते हैं उनको भी उतनी ही रेस्पेक्ट दें। प्यार के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं तो चीज़ें ठीक रहेंगी। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि आपके लग्न पर आती है तो आपको थोड़ा सा कामुक बनाएगी, थोड़ा सा उत्तेजक बनाएगी, थोड़ा सा जल्द निर्णय लेने वाला बनाएगी, थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर ला सकता है। हालांकि आपको एनर्जी देगी, फ्री आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होगी, बस थोड़ा सा जल्दबाजी ज़्यादा रहेगी, शक्ति काफ़ी रहेगी। तो अगर आप उसको सही तरह उपयोग करें, वो जो भी परिस्थिति आती हैं तो थोड़ा उसको समझें, थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा देखें और फिर सही निर्णय लें, तब तो फिर ये मंगल की एनर्जी आपको हेल्प करेगी, आपके रोग शत्रु का विनाश करेगी। किसी से पंगा मत लें। हालांकि पंगे में जीत आपकी हो सकती है, पर समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, तो पंगा ना लें। भूख आपकी बढ़ेगी, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। हालांकि खाने में आप कोई ऐसी चीज़ खा सकते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग आदि, क्योंकि हाँ जो
फूड वाला भाव है उसमें केतु हैं, यहाँ पर राहु हैं, तो वाणी का और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। मंगल के अगर हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो मंगल अश्वनी और रेवती नक्षत्र में रहेंगे 23 तारीख तक रेवती नक्षत्र में, मतलब इस भाव में, और उसके बाद वो अब सप्तम भाव में आ जाएंगे जहां पर वो अश्वनी केतु के नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र में मंगल, रेवती बुध का नक्षत्र है, डायटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो डायटी जो है वो यात्राओं से रिलेटेड है। मंगल जब रेवती नक्षत्र में होते हैं तो यात्राएं कराते हैं, तो यात्राओं का बहुत चांसेस बनता है, बाहर जाने का बहुत चांसेस बनता है। और अश्वनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है उसमें जो है मंगल नॉर्मली अच्छा करते हैं, एनर्जी आपके अंदर काफ़ी रहेगी, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, डोमिनेटिंग फील करेंगे, आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी होगी, आप जो बोलेंगे उसमें एक शार्पनेस होगी, एनर्जी होगी, साथ में हीलिंग करने की क्षमता होगी। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, कुछ इस तरह का आपका प्रोफेशन है तो बहुत अच्छा है। हालांकि रिश्तों में थोड़ा सा जब सप्तम में मंगल आएंगे तो आपका जो स्पाउस है और आप भी थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ये एंड में रहेगा, 23 तारीख के बाद रहेगा, तो ऐसे में ध्यान रखें, बड़े ही प्यार से, बड़े ही बुद्धिमानी से बातों को समझाएं। देखिए, आप कितना ऊपर जाएंगे ये डिसाइड नहीं करता कि आप जब सब कुछ अच्छा है तो कैसा करते हैं। जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है, तब तो कोई भी उछल लेता है, मतलब नॉर्मली। पर असली जो लोग ऊपर गए हैं ज़िंदगी में, वो कौन होते हैं? वो लोग, ये वो लोग होते हैं जो जब प्रॉब्लम होती है तब और चमक जाते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो और निखर जाते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो और ताकतवर हो जाते हैं, और ज़्यादा दिमाग उनका चलता है, और ज़्यादा शांत होकर वो किसी निर्णय पे आते हैं। तो ये वो चीज़ है जो आपको कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से अलग बनाती है। जब कोई आपको कुछ बुरा कहे तब आपकी बुद्धि काम करे तो बड़ी बात है, नहीं तो अगर किसी ने आपसे कुछ कहा, वहाँ आप अकड़ में आए, तो एक तरह से वो आप उसके कंट्रोल में आ गए। पर आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने उस बात को सुना, समझा और बहुत ही बुद्धिमानी से कुछ ऐसा किया कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, तो उस आदमी के ऊपर भी आप एक छाप छोड़ेंगे, और इस तरह से आप अपना एक ऑरा क्रिएट करेंगे, और जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत सहायता करेगा। तो ये कठिनाई है, ये मुसीबत का समय है जो आपको आगे ले जाता है। और जो अच्छा समय आता है वो तो हाँ, चीज़ें दिखती ज़रूर, ऐसा लगता ज़रूर है कि हाँ, पर वास्तव में जो असली चीज़ है वो कठिन समय ही आपको सिखाता है। वही आपका आधारभूत, वही आपकी नींव होती है, उसमें जो बना रहता है वही आगे जाता है। ये बात मैंने क्यों कही है? क्योंकि मंगल जब यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपस में, तो उस चीज़ को समझिएगा कि जब आपकी पति पत्नी आपसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं तब तो आप भी बात करें, तब तो कोई भी बात करेगा। पर जब उनका मूड ख़राब है, जब उनका या उसका मूड ख़राब है और वो किसी टेंशन में है, तब उसको सुन लेना, समझ लेना, समझा देना, तभी तो प्यार की परीक्षा है, तभी तो रियलिटी है, तभी तो ये है कि हाँ, आप वास्तव में किसी के लिए कितना कर सकते हैं। ऐसे तो सभी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो मंगल की हम बात कर लिए। राहु की अगर बात करें, लास्ट रह गया, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, लंबा वीडियो हो रहा है। देखिए, राहु की अगर बात करें, अष्टम में राहु हैं तो भाग्य थोड़ा कम साथ देता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। भाग्य साथ ना देने का मतलब यहाँ पर अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मेहनत ही आपको सिखाती है, मेहनत ही आपको ऊपर ले जाती है। हाँ, सिर्फ वेट आप किसी चीज़ का करते रहें तो कुछ होगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकलना होगा। एक ही चीज़ की लकीर पीटते रहें, उससे भी कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप ऑडिशन दे रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, आप तो एक तो बात यह है, मेहनत बढ़ाएं, मतलब महीने में अगर 2 ऑडिशन देते हैं तो 20 दें। दूसरा, एक्टिंग के लिए एक्टिंग क्लासेस करें। तीसरा, लैंग्वेज को कमांड करें, दूसरे लोगों से पूछें कि आपकी एक्टिंग में क्या क्या गलतियां हैं, क्या उनको पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद है। जो पसंद है उसको बढ़ाएं, जो पसंद नहीं है उसको रिकवर करने की कोशिश करें, या अपनी एक्टिंग इस तरह से करें कि उसमें जो चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं उस चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट हो। तो काम करें, बढ़ते रहें, अपग्रेड करते रहें, गधे वाली मेहनत ना करें, स्मार्ट वर्क करें, रुके नहीं। तो
यकीन मानिए ईश्वर भी आपका साथ देगा, सितारे भी आपका साथ देंगे। तो राहु से डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रिकॉशन तो हमेशा ही रखनी चाहिए। जब आप गाड़ी से जा रहे हो तो हमेशा ड्राइव सेफ लिखा रहता है ना, तो वो यहाँ पर भी है। वाणी, आपके स्पाउस की वाणी थोड़ी सी, आपके पार्टनर की वाणी जो थोड़ी सी यहाँ पर हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। राहु यहाँ पर हर चीज़ के लिए बुरे नहीं है, हर चीज़ के लिए बुरे नहीं है। आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपके लाभ को बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाले हैं, पैसे को भी बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ थोड़ी अजीब सी बात आप सुन रहे होंगे कि पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, भाग्य साथ नहीं देगा। इसका मतलब है मेहनत करोगे तो होगा काम, भाग्य से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने थोड़ा सा किया है और कहीं से कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई मेरी मदद कर देगा, ना ना, आपको ही करना होगा और यही परीक्षा है। पर अगर आप करते हैं तो फिर राहु आपका साथ देंगे। और अचानक से कोई, अगर आप मेहनत करते हैं तो अचानक से कुछ ऐसा हो भी सकता है जो कि जैसे कि अचानक धन प्राप्ति होना या कहीं से कुछ बात बन जाना, पर होगा तभी जब आप बहुत मेहनत करेंगे, तभी होगा। राहु की यहाँ से जो दृष्टियां हैं तो 1 2 3 4 5 खर्चा बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और बाहर यात्रा कराने की कोशिश कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी में अगर आप हैं तो वहाँ थोड़ा सा ये आपका फेवर करेंगे। राहु की जो दृष्टि है आपके वाणी पर है, भाइयों की, परिवार जो है, फैमिली है, उस पर है, बैंक बैलेंस पर है। तो पैसा आएगा तो सही, पर इकट्ठा करने में दिक्कत होगी, उसको इकट्ठा नहीं होने देंगे, खर्च हो जाएगा। परिवार में आपस में थोड़ा सा ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर कुछ खटपट हो सकती है, बंटवारा इस तरह का कुछ हो सकता है। राहु की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर भी आ रही है, जो कि हम कह रहे थे ना, घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदने का बिल्कुल बना हुआ है। पर अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे नहीं है तो धोखे के चांसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत फहमी होने के चांसेस हैं, आप किसी विवाद वाली ज़मीन खरीद सकते हैं। तो उस चीज़ को सोचिए, समझिए, पूरे एक्सपर्ट की राय लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि राहु तो 1.5 साल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आप वेट करेंगे। पर हाँ, अगर आप सब चीज़ें देख के ईश्वर का नाम लेके करेंगे तो सब चीज़ें ठीक रहेंगे। बाकी राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा जो है वो बेस्ट कही जाती है, और गरीबों का सम्मान करना, उनके प्रति मन में अच्छी भावनाएं रखना, उनका साथ देना, उनको खाना खिला देना, उनकी किसी तरह से हेल्प करते रहना। खास करके बुधवार को वैसे हर दिन कर सकते हैं। पक्षियों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छा माना गया है। जौ और नारियल को पानी बहाने में इस तरह का बताते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और वो सब चीज़ें उसका एक बेस है, उसका एक कारण है। पर ये यकीन मानिए कि आपको कर्म, कर्तव्य, वाणी, मन, बुद्धि, इन सब ये पहली चीज़ हैं। इनको बदले बिना रेमेडी का असर नहीं होने वाला। रेमेडी होती इसलिए कि उससे इन पे फर्क पड़े, या फिर इनको बदल के रेमेडी का असर ज़्यादा होने लगता है। वो भक्ति ही क्या जिसमें भक्त ना बदले, आप बताइए? नहीं है ना। वो भक्ति क्या जिसमें भक्त बदले ही नहीं। तो भक्ति का तो मतलब ही यही है कि वो भक्ति आपको बदल देती है, ईश्वर के करीब ले जाती है, धर्म के करीब ले जाती है, आपको अच्छी रास्ते पे चलना सिखाती है, वो आपको कांटों पे भी मुस्कान के साथ चलना सिखाती है, और यही सफलता का राज है। तो हमने सारी ग्रहों को लिया, नक्षत्रों की भी बात कर दी हमने। देखिए, गुरु उत्तराषाढ़ा में रहेंगे, शनि उत्तराषाढ़ा में रहेंगे, राहु मृगशिरा में रहेंगे, केतु ज्येष्ठा में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा जो गुरु और शनि का है वो सूर्य का नक्षत्र है। अब कुछ लोग उसके उपनक्षत्र पे, उसके उपनक्षत्र पहुंच जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है उससे। इसके बाद राहु मृगशिरा में है, और तो मृगशिरा जो नक्षत्र है, सर्चिंग नक्षत्र, ये पार्वती की शिव के लिए खोज है। तो बहुत जन्मों बाद भगवान शिव मिले थे माता पार्वती को। तो यहाँ पर यह है कि चीज़ें आएंगी, आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा हो गया, वो कुछ और निकलेगा, फिर दूसरा, इस तरह का 1.5 साल में ये रहने वाला है। राहु आपको ऐसा कराने वाले हैं। चीज़ों की तरफ आप जाएंगे बहुत, जिन चीज़ों की तरफ, फिर वो वैसी नहीं निकलेंगी जो आप सोच रहे थे, तो फिर आपको बदलना पड़ेगा। ये आपका ये रहने वाला अगले 1.5 साल के लिए। केतु ज्येष्ठा में है, और पावर से आपका थोड़ा सा मन उबेगा, हालांकि उसकी ललक भी रहेगी, पर आपको ऐसा लगेगा ये पावर से पैसा जो है सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपको चीज़ें आएंगी, या फिर ईश्वर आपको ये दिखाएगा जीवन में इस समय में
कि जो तुमने जो आप अगर आपने ऐसा किया था कि मैंने पैसा कमाया, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये सब है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जब आप ऐसा हाई महसूस करेंगे अपने आप को। केतु ये चीज़ कराएंगे। केतु की रेमेडी बोलते हैं खट्टे का दान, मतलब अचार का दान, भगवान गणेश की पूजा। दूसरा जो धर्म है, खास करके बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनसे रिलेटेड कुछ काम जो होते हैं वो केतु के आते हैं। केतु के लिए कुत्ते को भी खाना खिलाते हैं। ये कुछ टिपिकल रेमेडीज हैं, वो आप कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है, राहु केतु की दशा है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। अब इसके बाद मैं आपके थोड़े त्योहार बहुत ही जल्दी से करने की कोशिश करूंगा। पूर्णिमा 30 दिसंबर की है, एकादशी उत्पन्ना 21 तारीख की है, 25 तारीख की आपकी मोक्षादि एकादशी है। इस दिन क्रिसमस भी है, तो मैरी क्रिसमस। और इसी दिन जो है, मतलब इस एकादशी को जो है भगवान कृष्ण ने महान गीता का उपदेश दिया था। वो मेरी फेवरेट बुक है, आप उसको जरूर पढ़ें। उसमें बहुत सारा ज्ञान है। एक एक जो अध्याय है, एक एक जो अक्षर है, उसको सोच सोच के, समझ समझ के अपना मतलब निकालें। अनुवाद जो है उसे पढ़ें, डिस्क्रिप्शन खुद सोचें, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 और 27 तारीख का प्रदोष पर्व है। 13 तारीख की शिवरात्रि है, भोलेनाथ का है। अमावस्या 14 तारीख की है। जिनका राहु और शनि खराब होते हैं, पितृदोष आदि होता है, तो और मंत्र सिद्धि आदि में भी अमावस्या का बड़ा रोल है। 15 तारीख की संक्रांति, आध्यात्मिकता के लिए संक्रांति का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। संकष्टी चतुर्थी जो है वो 3 तारीख की है। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 14 तारीख को, जो करीब 7 बजे से 12 बज के कुछ 20-22 मिनट तक रहेगा। इस बार ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं देगा, पर मंत्र सिद्धि आदि के लिए ग्रहण का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये तुला राशि के लिए जो दिसंबर में आने महीने वाला जो महीना है उसके बारे में। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।